नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर लेकर हम आए हैं और बड़ी खबर के साथ बुरी खबर भी है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक हुआ है। ड्रोन से उड़ाया है और पूरी तरह से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इससे पहले भी ड्रोन अटैक हुए थे दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, लेकिन पूरी तरह से एयरपोर्ट को बंद नहीं किया गया था और जो हिस्से बंद भी हुए थे जल्द से जल्द ऑपरेशनल किया गया था। लेकिन इस बार जो आग की लपटें हैं वो दूर दूर से देखी जा रही हैं एयरपोर्ट पर और तमाम विजुअल्स उसके आ रहे हैं। हालांकि उसमें बहुत सारे फेक विजुअल्स, एआई जनरेटेड विजुअल्स भी फैलाए जा रहे हैं युद्ध के इस समय में और ज्यादा पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए। इसी बीच खबर है 17 भारतीय गिरफ्तार हुए हैं दुबई में। इस दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक के बाद 19 भारतीयों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए थे। 17 भारतीयों को हिरासत में लिया गया है। ये क्यों हुआ है, ये बड़ा सवाल है। क्या भारतीय जहां भी हैं, मतलब ये क्या 14 साल में एक ही उपलब्धि हमें मिली है कि माइंडसेट वो चाहे जो भी हो, वो इधर का हो या उधर का हो, हम तो इसमें पढ़ते नहीं कि कौन किधर का है, इधर का हो या उधर का हो, सब के सब ये झूठ फैलाने वाली ब्रिगेड में तब्दील हो चुके हैं भारतीय। इतने बड़े पैमाने पर विदेश में भी जो है गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ईरान ने इसी बीच ट्रंप के ऑफर को भी, ये बड़ा हमला हुआ है और ईरान ने ट्रंप के ऑफर को ठुकरा दिया है। यानी मिडिल ईस्ट में अभी युद्ध की इंटेंसिटी, तीव्रता और बढ़ने की आशंका है। ये युद्ध थमता हुआ या हल्का होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खासकर यूएई से आरोप ईरान ने लगाया था कि यूएई से उसके ऊपर कुछ बड़े अटैक किए गए हैं हाल ही में और उसी वजह से वो अब यूएई को फिर से बड़े पैमाने पर टारगेट कर रहा है। और टारगेट जिस तरह से किया है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, वो सारी रिपोर्ट्स अब सच साबित हो रही हैं कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम जितने भी हैं, थार्ड, पैट्रियट, सारे के सारे पूरी तरह अब ध्वस्त हो चुके हैं। अब रेयर इंटरसेप्शन है। अब एग्जैक्ट तो आंकड़ा यही लोग बतावे, लेकिन युद्ध काल में सब झूठ बोलने में आमादा है, पूरा झूठ बोलने पे मतलब जुटे हुए हैं। तो कितना इंटरसेप्शन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा मतलब संदेहास्पद डेटा आ रहा है। लाइए जरा हेमंत भाई को जोड़िए, हेमंत भाई को जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। हेडलाइन लाइए भैया, हेडलाइन दिखाइएगा जरा। ईरान के हमले से फिर दहला दुबई, ड्रोन अटैक के बाद एयरपोर्ट पूरी तरह बंद, सामने आया डराने वाला वीडियो। अब डराने वाला वीडियो नहीं है, जो है वो देखिए, वीडियो ले आइए भैया, वीडियो लाइए, दिखाइए, चलाइए वीडियो। ये वीडियो आपके सामने है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। इसमें आग लगी है, सामने आपको नजर आ रहा है। सारी फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई हैं। एयरलाइन एमिरात ने यात्रियों से अपील की है कि फिलहाल एयरपोर्ट ना आए। कंपनी का कहना है यात्रियों और क्रू की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, हालात पर नजर रखी जा रही है। ये विजुअल्स हैं दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के। आप देखिए कितने दूर से ये विजुअल, कम से कम 1 किलोमीटर दूर से बना है, जिस हिसाब से जूम इन जूम आउट करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि कैमरे का थोड़ा बहुत तो हम लोग मूवमेंट समझते हैं। और उतनी दूर से ये आग की लपटें, ऐसे लग रहा है कि जैसे एक बड़ा इलाका पूरे के पूरे तरीके से, मतलब आग ने अपने चपेट में पूरे इलाके को ले रखा है। जरा आगे चलिए। इस एयरपोर्ट पर इस अटैक के बाद कुछ खबरें भारत से जुड़ी हुई हैं इसी में। अगली हेडलाइन लाइए और बाकी खबरें जो हैं वो खबरें दिखाइए, एक के बाद एक तुरंत दिखाइए। दुबई में ड्रोन हमले के बाद रोक दी गई उड़ानें, जाने क्यों गिरफ्तार कर लिए गए 19 भारतीय। 19 को गिरफ्तार करने के आदेश थे, खबर है कि 17 को हिरासत में अभी लिया गया है। आगे चलिए, चेंज करिए, चेंज करिए। ईरान और अमेरिका इजराइल के युद्ध के बीच यूएई में भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ईरान लगातार दुबई समेत यूएई के कई शहरों को निशाना बना रहा है। इसे देखते हुए दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार को ड्रोन हमले के बाद उड़ानें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई। अधिकारियों ने हवाई अड्डे के
पास आग लगने की घटना के बाद एहतियाती सुरक्षा उपाय के रूप में परिचालन रोक दिया। वहीं क्षेत्रीय तनाव के बीच सोशल मीडिया पर भ्रामक और मनगढ़ंत वीडियो क्लिप साझा करने के आरोप में 19 भारतीय नागरिकों समेत 35 लोगों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए हैं। चलिए आगे चलिए। 35 की टोटल गिरफ्तारी का आदेश है। 19 विश्वगुरु दुबई नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने उड़ानों के निलंबन की घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम यात्रियों और हवाई अड्डे के कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी उड़ानों के संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें। स्थिति की समीक्षा करने के बाद आधिकारिक चैनलों के माध्यम से आगे की जानकारी दी जाएगी। आगे, ड्रोन हमले के कारण हवाई अड्डे की सीमा के पास आग लग गई, जिससे आपातकालीन सेवाओं ने तुरंत बुझा दिया। ये जो रिपोर्ट है वहां की ऑफिशियल रिपोर्ट जो कह रही है। दुबई मीडिया कार्यालय ने कहा कि हवाई रक्षा प्रणालियों ने उड़ान संचालन को अस्थायी रूप से रोकने से पहले ही आग की घटना पर प्रतिक्रिया दी। यह व्यवधान पश्चिम एशिया में फरवरी के अंत में अमेरिका, इजराइल और ईरान से जुड़े हमलों के बाद बड़े तनाव के बीच उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप कई खाड़ी देशों में ड्रोन और मिसाइल हमले हुए हैं और हवाई क्षेत्र पर रुक-रुक कर प्रतिबंध लगाए गए हैं। आगे चलिए। चलिए, ये मुझे लगता है कि कंप्लीट हो गया। इसमें लेकिन 19 की गिरफ्तारी के आदेश में जो मैंने लास्ट अपडेट देखा था, हिरासत में 17 लिए गए हैं। हेमंत भाई, पहले हम अभी-अभी बहुत सारी चीजें, क्योंकि अमेरिका के ऑफर को ठुकराया है, वो सुनवाएंगे आपको। कितने ठिकानों पर जो ऑफिशियल, क्योंकि ऑफिशियल ब्रीफिंग एक ही कंट्री से हो रही है और वो है ईरान। ईरान को छोड़ करके कहीं से मिनट टू मिनट ब्रीफिंग नहीं है। वहां से मिनट टू मिनट ब्रीफिंग का मतलब ये नहीं कि एक आदमी बैठा हुआ है एंकर बन के। मतलब वहां पर 2-2 4-4 घंटे पे जो ब्रीफ किया जाता है, तो 4 घंटे का टोटल समाचार एक बार में ब्रीफ किया जाता है कि इतना हमारा नुकसान हुआ, इतना हमने अटैक किया, इतने ठिकानों किया, हमारे यहाँ इतने लोग की कैजुअलिटी हुई, मारे गए, वो सारा बता देते हैं। और कहीं से कोई ब्रीफिंग नहीं है। लेकिन ये हमला अब तक का, जैसे जो दृश्य दिख रहे हैं, इसके पहले भी हुआ था, रनवे के थोड़ा पहले, और थोड़ा इंटेंसिटी कम थी उस जो अटैक था पिछली बार एयरपोर्ट पे। इस बार जो आग दिख रही है, कह रहे हैं काबू पा लिया, चलिए अच्छी बात है काबू पा लिया, लेकिन उड़ानें रोक दी गई। साथ ही ये जो 17 भारतीय, ये माइंडसेट की का भी प्रश्न है। हम युद्ध के बीच में भारत के माइंडसेट की भी चर्चा करने लगे, बहुत लोग को शायद अच्छा ना लगे। हम जहां हैं वहां पर एक ही चीज में परचम लहरा रहे हैं, झूठ में। जहां हम जा रहे हैं, इसमें मैं बात ही नहीं करूंगा किसी कम्युनिटी, किसी, हम भारतीय झूठ में डंका बजा रहे। नहीं आशीष भाई, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ईरान अपना दुबई हो, यूएई हो, चाहे बाकी मिडिल ईस्ट हो, आपको पता है वहां पे रूल किस तरीके के, कायदे कानून किस तरीके के हैं। हमारी आदत है हर चीज को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना, और जो भी चीज मिल जाए उसको तुरंत सोशल मीडिया पे डालो, फेसबुक पे डालो, व्हाट्सएप पे डालो, ये करो। ये चीज इस तरह के सेंसिटिव एरिया के अंदर बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए, चाहे आप किसी भी देश के अंदर हो। वो वहां की अपनी पॉलिसी है, वो कितना रिलीज करेंगे, क्या करेंगे, ये सरकार का काम है। देयर आर सर्टेन वेरी सॉलिड डूज एंड डोंट्स कि ये आपको करना है, ये आपको नहीं करना है। उसके बावजूद इतने स्ट्रिक्ट रूल होने के बाद जिस तरीके की ये हरकत कथित तौर पे सामने आई, ये वास्तव में शर्मनाक है। जो भारतीय विदेश में उस समय है, वहां पे यूएई में या दुबई में है, उनको एक बेसिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि इन चीजों के क्या मायने होते हैं जो आप फैला रहे हो। जिस भी देश में हो आप, उस देश के प्रति आपकी निष्ठा होनी चाहिए, चाहे आप भारत में हो चाहे कहीं भी हो। और वो आपका नेशनल करेक्टर दिखाता है कि आपका चरित्र क्या चीज है। जो कुछ दिखाना हुआ वहां की सरकार दिखा लेगी, वहां का मीडिया दिखा लेगा, आपको क्या, जो यू आर नॉट ए ब्रॉडकास्टर। तो एक जो जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लापरवाही है। आमतौर पर मैंने देखा है मिडिल ईस्ट के अंदर और दूसरे देशों में भी, कि वहां जो भारतीय हैं वो आमतौर पर बड़े डिसिप्लिन होते हैं, बहुत डिसिप्लिन। हमारे यहाँ तो नरक करते हैं, वहां जाते ही बिल्कुल सीधे हो जाते हैं नाक की सीध पर। लेकिन ये जो स्थिति है शीश भाई, इसका थोड़ा सा एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है, और वो ये है कि जो वहां फंसे हुए हैं दुबई में खासतौर पे, मेरा भी परिवार के कुछ लोग हैं, तो वो डेस्परेट है वापस आने के लिए। तो वो कर क्या रहे हैं कि जो भी सीन है उसको ओरली वर्बली बताने की बजाय इस तरह के वीडियोस जो हैं वो उनको शेयर कर रहे हैं। कोई भी सरकार इस बात को अलाउ नहीं करेगी। मुझे लगता है बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होने की जरूरत है, परिस्थितियों को समझने की जरूरत है। और जिस भी देश में हो आप, जिस भी, वहां आपकी एक जिम्मेदारी है। मान लीजिए कोई भारतीय इजराइल में भी है, उसको भी ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। ये अकेला ईरान का सवाल नहीं है या यूएई का सवाल नहीं, कहीं पर भी आप हो,
वहां के लॉज, वहां के रूल्स से तो आपको अबाइड करना ही पड़ेगा ना, वरना तो आप ये देखिए कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही क्या किया, हमारे हजारों लोगों को हथकड़ी और बेड़ियों में भेजा ना। 56 इंची कुछ बोले उसमें, जयशंकर कुछ बोले, क्या बोले, वहां का रूल है। तो ये भी रूल है कि आप उस तरह की चीजें मत पैनिक फैलाइए, मत करिए, जो होगा वहां पर वो सारी स्थिति सामने है। और जो नहीं, दुबई के अंदर हुआ है आशीष भाई, जो दुबई के अंदर हुआ है वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं। दुबई पूरे मिडिल ईस्ट का दुनिया का सबसे ज्यादा व्यस्त एयरपोर्ट है। ऑन एन हाँ, एवरेज डेली 1250 फ्लाइट होती है, 1250 पर डे। हाँ, तो यानी कि हर घंटे आप देख लीजिए कितनी फ्लाइट होगी। तो हाँ, उसके बाद जो आज ये फटा है, ये एक ऑयल डिपो है, दुबई एयरपोर्ट की विकिनिटी में है, 1 से 1.5 किलोमीटर की में। और वो तेल का स्टोरेज डिपो है, ठीक। हम्म, उसके हम्म, ऊपर ड्रोन अटैक हुआ और पूरे हम्म, एरिया के अंदर आग फैल गई बहुत जबरदस्त हम्म, तरीके से। अभी जब ये घटना अभी से कुछ घंटे पहले की है, अभी जब मैं और आप बात करें तो वो स्थिति लगभग काबू में पा ली गई है। कोशिश वहां क्या होती है ना, क्योंकि आइसोलेशन में एक टैंक नहीं है, और भी टैंक है आसपास। और हम्म, एयरपोर्ट पे पूरा आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ऑयल का, एटीएफ का, जिस तरीके का। उस सारे में अतिरिक्त सावधानी करते हुए ये चीज की गई है कि फिलहाल के लिए एयरपोर्ट के सारे मेन रोड, टनल्स, जो अप्रोच की भी है और एग्जिट की भी है, वो सारी बंद कर दी गई है। और जो फ्लाइट्स हैं, जो मिड एयर फ्लाइट है, उनको डाइवर्ट कर दिया गया है। और डाइवर्ट भी कहां किया गया है कि आसपास के जो एयरपोर्ट हैं उनके ऊपर उनको डाइवर्ट किया गया है, ताकि बहुत ज्यादा जो जहाज हवा में है उसके पास आपको पता है लिमिटेड फ्यूल होता है। ऐसा नहीं है कि उसको दुबई से वापस आप उसके ओरिजिन पे भेज हम्म। दो, ये संभव नहीं होता है, उसको आसपास ही उतारना पड़ता है। तो दुबई एयरपोर्ट से उसको शिफ्ट करके पड़ोस के एयरपोर्ट पे भेजा गया है। फिलहाल के लिए स्थिति यह है कि अभी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंप्लीटली बंद है। इस युद्ध के दौरान आपने देखा होगा पहली बार ये कि कंप्लीट ऑपरेशन बंद हुए। अभी तक कंप्लीट ऑपरेशन बंद नहीं हुए थे। कभी ये बनता है। टर्मिनल, हम्म, कभी ये टर्मिनल बंद था, कभी वो टर्मिनल बंद था। और अब जो स्थिति है वो ये है कि पूरे उसको सुरक्षा के कारण और आग उग ना फैले, पूरा सैनिटाइज किया जा रहा है। सिविल डिफेंस के लोग भी वहां पे हैं, बाकी लोग भी हैं। एज ऑफ नाउ सारी फ्लाइट्स फिलहाल के लिए होल्ड पे हैं, सस्पेंड की गई हैं, ऑपरेशन सारे सस्पेंडेड हैं जब मैं और आप बात करें। जब हम झूठ की बात कर रहे थे ना, ये क्यों, एक तो दो बातें हैं उसमें बड़ा क्लियर कर देना है। न्यूज फैलाने पर गिरफ्तारी नहीं हुई है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन फैलाने पर गिरफ्तारी नहीं हुई, मिस इन्फॉर्मेशन पर हुई है। हाँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन पर तो 35 नहीं 3,500 गिरफ्तार होते। ये मिस इन्फॉर्मेशन वाले हैं जो एआई वीडियो, पुराने वीडियो इसी मौके में वायरल करके और पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। ये आदत हमारे देश में, तो अगर हमारे देश में ऐसी गिरफ्तारी होती तो वो पता नहीं कौन कौन पुरी और सब अंदर होते। यहाँ पर देश का सबसे बड़ा चैनल, देश के सबसे हाईली पेड एंकर, वो बैठ करके एआई वीडियो इसी जो है पिछले वाले ईरान इजराइल युद्ध में एआई के कितने वीडियो चलाए। उसके बाद और छोड़िए ऑपरेशन सिंदूर। इसराइल में खड़े होकर के फर्जी वीडियो चला रहे थे, और इसराइल में स्पॉट रिपोर्टिंग के दौरान खुद हाँ, तो बंकर में घुसे हुए हैं, बंकर हाँ, की रिपोर्टिंग करने गए थे भाई। अरे भले आदमी यहाँ कोई बंकर में घुस जाते, वहां पे बंकर में घुस के और वहां फर्जी एआई चला रहे थे। ये काम किया इन भाइयों ने। यहाँ यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में कितने फर्जी, उनको सारे को बाद में सभी वीडियोज को किया गया, चिन्हित किए ये सब फर्जी थे सारे। वो ऐसे बम गिरते हुए और कहाँ एक साथ मिसाइलों जो है खेप, सारे एआई जनरेटेड वीडियो थे, कहीं का कहीं उठा करके चेपा हुआ था। और इस देश के टॉप के, तो अगर आम नागरिक तो भाई कहां से प्रेरणा लेंगे, वही तो है जिनके ये सब आइकॉन चैनलों में बैठे हुए हैं, दिन भर फर्जी दिखाते हैं। ये असल प्रॉब्लम यहाँ पर है। हम लोग झूठ के प्रोडक्शन में नंबर 1 बनते चले गए हैं, और नॉन स्टॉप, हमको कोई रोकने वाला नहीं है। हम विदेश में जा करके नाक कटवा रहे हैं झूठ बोल करके। ये बहुत, मतलब ये भारत के लिए बड़ा शर्मनाक है। और मैं और क्लियर कर दूं, अभी हेमंत भाई ने कहा कुछ जानने वाले उनके भी हैं रिलेटिव्स वहां पर। अभी इंडियन आइडल कार्यक्रम आता है, रियलिटी शो। मैं चर्चा इसलिए कर रहा कि उसमें एक पार्टिसिपेंट है, उसका फियांसे जो मंगेतर है वो दुबई में जो है फंसा हुआ है, मिडिल ईस्ट में है फंसा हुआ। इसी बार के अभी 24 घंटे पहले टेलीकास्ट हुआ होगा। पूछा वहां पर, तो उसने कहा नहीं, फोन पे बात हो रही है और वो बता रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पैनिक है, सबको चिंता है, लेकिन कह रहे कोई, क्योंकि सिविलियन जो इलाके हैं
जहां पर रिहायशी इलाके हैं, रिहायशी इलाकों में कहीं, और ये बात आज से 12 दिन पहले, युद्ध के 3 या 4 दिन पहले मैंने बताई थी, जो वहां है उनसे आप पूछिए ना, जितने भी, जैसे भी आज ऑयल स्टेब्लिशमेंट पर, ऑयल डिपो पर बता रहे हैं हेमंत भाई की ड्रोन से अटैक, असली जो पॉइंट था वो ऑयल डिपो था। ये जो भी अटैक है वो ऑयल, उनके, आप ऑयल डिपो पे कर रहे हो तो ऑयल डिपो पे कर रहे हैं, उनके बेस पर कर रहे हो तो आप आपके बेस पे कर रहे हैं, उनके बैंक पर किए तो आपके बैंक पर कर रहे हैं। वो अमेरिकी किसी होटल में छिपे हुए हैं, अमेरिकी अफसर या सेना के लोग बेस छोड़ करके होटल में बैठे हैं, तो होटल पे ड्रोन मार रहे हैं। जब उनको वहां पे इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो उनको ही मिल रही है रसिया और चाइना से, तो वहां पता चलता है कि अच्छा बेस खाली करके कहाँ बैठे हैं सब अमेरिका वाले, तो फलाने होटल में है, तो उस होटल पे ड्रोन मारते हैं सब। ये है रिहायशी इलाकों में। मेरे तो मतलब एक तरह से फैमिली मेंबर टाइप, बहुत ही करीबी कुछ लोग हैं यूएई में, दुबई में, और वहां परमानेंट है, ऐसा भी नहीं है कि वो घूमने गए थे, वहां परमानेंट है। इसलिए ज्यादा चिंता हुई, तो बातचीत हुई घर में, तो बताया कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सरकार ने सावधानियां रखी हैं कि आप खुले इलाकों में मत जाइए, स्कूल स्कूल बंद कर रखा है, यही है। बाकी कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कहीं पर कोई, मतलब हमेशा हम लोग जीवन और मौत के बीच डरे हुए सहमे हुए बैठे हैं, ऐसा कुछ नहीं। और बताया कि जो हमले हो रहे हैं वो अमेरिका वगैरह से जो जुड़े हुए अड्डे हैं, वही हमले हो रहे हैं। ये आशीष वहां भाई जो लोग परमानेंट, उनको पता है। हाँ। एक चीज और जोड़ दूं, जितने भी जो मैंने बताया था आपको फ्लाइट डाइवर्ट की गई है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वो दुबई के साउथ में आपको पता है दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है अल मखतूम। वो हाँ। 37 हाँ। किलोमीटर है इसी से, यानी कि 1-1.5 मिनट का ही फ्लाइंग टाइम है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ सारे टेक ऑफ और लैंडिंग कैंसिल कर दिए गए हैं। और अलग मखतूम जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो बेसिकली दुबई सेंट्रल का उसका पार्ट आता है साउथ के अंदर। उसमें ये वहां पर सारे के सारे जहाज को टेक ऑफ और लैंडिंग फॉर द टाइम भी वहां शिफ्ट कर दिया गया है, यहाँ के ऑपरेशन को। ये लेटेस्ट अपडेट है। बेसिकली पैनिक नहीं है, सावधानी की दृष्टि से कि कहीं कोई ऐसा कोई इन्फ्लेम दोबारा ना हो जाए, कोई आग फैल ना जाए। क्योंकि आपको पता है एयरपोर्ट्स के ऊपर बहुत बड़े पैमाने पे एयर ट्रिब्यूनल फेल होता एटीएफ होता है। हाँ। तो उस सारे में सावधानी के हिसाब से वो कर रहे हैं। पैनिक की कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, अमेरिका के कुत्ते जरूर फेल हो गए, अमेरिका के कुत्ते बुरे हाँ। तरीके से फेल हो गए। उस भाई को अब ये सब, अब आप सोचिए ना कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में पहला अटैक तो है नहीं उस विकिनिटी में, पहले भी यहाँ पे अटैक हो चुका है। और जहां जहां अब तो एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी ना कि जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है वो ईरान के पास है। ठीक, ये इस्टेब्लिश हो गया। तो अब अमेरिकन सैनिकों का, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट सारी हिट की है, कोई बची हो तो बता दीजिए मिडिल ईस्ट के अंदर। अब जहां अमेरिकन सैनिक छुपे हुए हैं, मुझे लगता है अगला टारगेट कहीं ना कहीं इनका वो हो सकता है, ताकि और ट्रंप पैनिक में आए। अमेरिका आज की तारीख में ट्रंप बिल्कुल मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे, हकीकत ये हर चीज उनको बैकफायर कर रही है। और ये जो दुबई वाला मसला है ना, आप सोचिए ना, सारा यूएई के साथ तो उसने जिस तरीके के संबंध अपने इजराइल के, पाकिस्तान फला, ये सारा एक्सिस वही तो चला रहा है ट्रंप। और दुबई का देखिए, इसमें आशीष भाई होगा क्या, दुबई के अंदर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट किसकी है? अमेरिकन की है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। और दुबई को इंटरनेशनल हब माना जा रहा है इन्वेस्टमेंट का। अगर अमेरिकन इंटरेस्ट को इस तरीके से हिट करोगे आप, कल्पना, तो आज की तरह में लड़ाई ये नहीं होती कि आपने मुझे मार दिया और मैंने आपको मार दिया। आज की लड़ाई है आर्थिक तबाही की। पॉलिटिशियंस को फाइनेंस कौन करता है? ये धन कुबेर। उनके सबके इंटरेस्ट कहां है? मिडिल ईस्ट के अंदर। मिडिल ईस्ट में अमेरिकन इंटरेस्ट को जान जान के टारगेट कर रहे हैं, नंबर एक। और एक बात मत भूलिएगा, बहुत जिम्मेदारी के साथ, वाला के शब्द खराब है वो। अब तक अगर आप सही मायने में मानेंगे ना, तो अगर मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें, ईरान अमेरिका के ऊपर परमाणु बम से भी बड़ा हथियार चला चुका है, परमाणु बम से भी बड़ा। और वो क्या है? आर्थिक कॉस्ट जो इसकी है वो बड़ी भारी होने वाली है, नंबर एक। जिस तरीके से पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट खत्म करके चाइनीज करेंसी को कह रहा है कि जो चाइनीज करेंसी का एक्सचेंज तेल है वो बेशक जाओ हार्मूज से, आप समझ सकते हैं इसका क्या मायने। ट्रंप जो पगलाया हुआ है ना, आज परसों तक तो ये कह रहा था कि हमने खत्म ही कर दिया, ईरान में कुछ नहीं बचा, और अब कह रहा है कि सारे नाटो वाले आ जाओ। तो जहां सेना ही नहीं है, फिर किससे लड़ने के लिए जा रहे हो भाई? आएंगे ईरान की तरफ से। फिर जो ब्रीफिंग है लेटेस्ट, जरा हम आपको दिखा दें भैया, दिखाइए ये आईआरजीसी की तरफ से जो ब्रीफिंग हुई है, कमांडर ने की है, जरा उसको सुनवाइएगा। حدود 10 جنگنده و
سوخرسان دشمن ساقط شده یا هدف ये सुनवाते हम साथ में इसलिए ताकि ये भाई रियल लगे, हम इधर उधर का उठा करके फेक नई चीजें चलाएंगे। ईरान ने 200, ये बता रहे हैं कि ईरान ने 200 दुश्मन के रणनीतिक ठिकानों पर हमला किया है। ये रणनीतिक ठिकाने मतलब ये नहीं कि हमने 15,000 ठिकानों पर हमला किया, वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स बता रहे हैं कि हमने 200 स्ट्रेटेजिक जो है पॉइंट्स पर अटैक किया। 4 थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम नष्ट करने का दावा। देखिए आप नंबर्स देखिए, अमेरिका के नंबर्स देखिए, जब वो ट्रंप या वहां पे पीट हेगसेट ये करते हैं ब्रीफिंग, 15,000 ठिकानों को उड़ा दिया, कुछ भी नहीं बचा है ईरान के पास, कुछ नहीं बचा है, कटोरे में छेद कर दिया। लेकिन इनकी ब्रीफिंग देखिए, कहने के कर देते 1400 थर्ड। कौन आता है युद्ध काल में वेरीफाई करने, वॉर टाइम में कौन वेरीफाई करने जा रहा है? सब ऐसे ही झूठ चला रहे हैं। कितना होता है? 4 थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, और ये 4 अगर हमको गिनना हो तो हम गिन भी सकते हैं। बहरीन वाला नष्ट किया, कुवैत का नष्ट किया, इराक का नष्ट किया, ये 3 तो बिल्कुल है, चौथा हो सकता है ये यूएई का हो। 4 थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम नष्ट किए। युद्ध से दुश्मन को डेली $1.5 बिलियन का नुकसान हो रहा है। इसी में बता रहे हैं प्रतिदिन $1.5 बिलियन का नुकसान हो रहा है, यानी 16 दिन में ये 24-25 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। 18 जहाजों और तेल टैंकरों को निशाना बनाया गया है। अब ट्रंप बताता है कि हमने 100 को 80 को समुद्र की तलहटी में पहुंचा दिया। यहाँ पे 80, 100, 200 नहीं है, 18 जहाज और तेल टैंकर हैं जिनको टारगेट किया गया है, निशाना बनाया गया है। ये पूरा का पूरा ब्रीफिंग का डेटा है। अब आगे चलिए जरा आशीष भाई, एक छोटा सा वैल्यू एडिशन है लेटेस्ट। ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो 48 घंटे पहले जो उनके खर्ग आइलैंड पे अटैक किया गया था, उसके लिए यूएई के बेस को यूज किया गया था, और जो ये एयरपोर्ट के पास अटैक किया गया है ये उसका रिटेलिएशन है। और ईरान ने बिल्कुल साफ साफ ये भी कहा है कि यूएई के अंदर जितने भी अमेरिकन असेट हैं, अगले कुछ घंटों में तेहरान उसके ऊपर अपने अटैक्स बढ़ाने वाला है, धुआंधार अटैक करने वाला है, जहां जहां अमेरिकन इंटरेस्ट यूएई के अंदर है। अभी आप एयरपोर्ट तक मत सीमित रहिए, आने वाले कुछ घंटों में यूएई आपको बड़ी भारी दिक्कत में फंसता दिख सकता है, क्योंकि जिस तरीके से खर्ग के ऊपर हमला हुआ था और उसका ढोल पीट रहे थे ट्रंप, तो उसको रिटेलिएशन के तौर पे ये चीज है। ईरान ने टाइम लिया और टाइम लेने के बाद सीधे सीधे वाइट किया जहां अमेरिका का इंटरेस्ट है, वेर इट हर्ट्स द मोस्ट। ये लेटेस्ट अपडेट था। उन्होंने कहा कि हम और बढ़ाएंगे यूएई के ऊपर जहां जहां अमेरिकन इंटरेस्ट है। इसीलिए हमने कहा था खर्ग पर वो तो बहुत हल्का हमला था। अगर खर्ग को तबाह किया तो थर्ड वर्ल्ड वॉर कोई रोक नहीं पाएगा। फिर ये जो अगला जरा अब्बास अरागची को सुनवाइए, ईरान के विदेश मंत्री। No, we never asked for a ceasefire, and we have never asked even for negotiation. We are ready to defend ourselves as long as it takes, and this is what we have done so far, and we continue to do that until President Trump comes to the point that this is an illegal war with no victory, and there are people being killed only because President Trump wants to have fun. This is what he has said. Have fun? We are not. Yes, this is what he said, that they are sinking, ships and targeting different places because it is fun. And the Secretary of War has said that there is no mercy. Mm-hmm. And this is actually a war crime. Even saying that is a war crime. So this is a war. This is a war of choice by President Trump and the United States, and we are going to continue our self-defense. Well, ये बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि ट्रंप ने फिर कहा, वो बड़ा बोला कुछ भी दिन में आता है बोल के। और वो बेसिकली क्या है, एक बात और मैं चलना चाहूंगा, वो जो बोल रहा है वो अमेरिकी मीडिया के लिए नहीं बोलता है, CNN के लिए नहीं बोलता है, वो मुझे लगता है ज्यादा भारतीय मीडिया के लिए बोल रहा है, क्योंकि उसकी बकवास को ज्यादा कवरेज यहाँ पर हेडलाइन
कल शाम में एक हेडलाइन कल शाम में आई ना, आप हेमंत भाई आपके भी निगाह में आई थी कि युद्ध खत्म हो सकता है, ईरान जो है बातचीत के लिए तैयार हो गया है। उसी वक्त हमने कहा था कि नहीं, कोई नहीं, ये खबर अमेरिका से आएगी और भारत में CNN वगैरह वहां खारिज कर देंगे, वो नहीं लोड लेंगे, लेकिन भारत में उसको बहुत पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। इसी का जवाब दिया है। कल ट्रंप ने कहा था कि अब बातचीत के लिए तैयार हो गया है, ईरान करना चाहता है, लेकिन अभी भी हम नहीं करेंगे। अरे तुम एक बात बहुत, मैं तो तर्क पे जाता हूं, अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार है, घुटनों पे ही है, तो तुम फ्रांस को, ब्रिटेन को क्यों कह रहे हो अंकल आ जाओ, अंकल प्लीज आ जाओ, बचा लो मुझे, क्यों कह रहे हो? चीन तक को गुहार लगा रहे हो। बताओ आप, चीन से अमेरिका पहली बार गुहार लगा रहा है कि होर्मुज में आओ, चीन का नाम लिया भाई। आप कल्पना कर सकते हैं अपने ट्रूथ पे। अच्छा आशीष भाई, काफी कुछ मामला है, वो अलग मसला है, उस पर अगली में शो में बात करेंगे। बहुत चीजें हैं। ट्रंप पगला चुका है, बौखला नहीं, पगला चुका है वो आदमी। उसकी किसी बात के अंदर कोई तर्क नहीं है, विशुद्ध तौर पर लफाजी और कुतर्क है। जो उसके सबसे ट्रेडिशनल एनिमीज है, स्वर्ण एनिमीज है या कंपिटिटर, रशिया तो स्वर्ण एनिमी है, चाइना उनका ट्रेडिशनल कंपिटिटर है। आज की तारीख में जब उनके आगे हाथ फैलाना पड़ गया, उसके बाद बचता क्या है? और पब्लिक में है सारी चीजें, पब्लिकली बोल रहा है वो, तो कोई ऐसा थोड़ी है कि सूत्र बता रहे, भारत की तरह सूत्र नहीं बता रहे, वो तो खुद ही चुप नहीं होता, सारा दिन बोलता रहता है। उसी के शब्द अगर जब आप देखेंगे तो आप मानेंगे कि अमेरिका केवल ईरान से ही आ रहा है, अमेरिका ग्लोबली अपना फेस हार चुका है। दे हैव लॉस्ट द फेस एज ए सुपर पावर। ये चीज आपको देखनी पड़ेगी कि आज ट्रंप खड़ा कहां हुआ है और जो नुकसान हुआ है। जरा आपको बता दूं, आज 17वां दिन है मेरे भाई लड़ाई का। केवल मिडिल ईस्ट का नुकसान बता दूं, अमेरिका का तो छोड़ दो। 17 दिनों की लड़ाई के अंदर अभी तक 22 बिलियन डॉलर तो तेल नहीं बिक पाया मिडिल ईस्ट का, 22 बिलियन डॉलर का, नंबर एक। 24,000 से ज्यादा, जो अगर पूरे मिडिल ईस्ट की फ्लाइट्स देखोगे आप सारे एयरपोर्ट्स की, इन 17 दिनों के अंदर 24,000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई। 24,000 से ज्यादा, क्योंकि सारे एयरपोर्ट होंगे ना मिडिल ईस्ट के जहां जहां दिक्कत है। प्लस दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लगातार 15 से 20% की कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहा है, यानी कि फ्लाइट्स कटेड डाउन हुई। उसके बाद जो टूरिज्म था, टूरिज्म इन देशों के अंदर बहुत रेगुलर, आपके अपने यहां से दुनिया भर के लोग जाते हैं। आशीष भाई 17वें दिन टूरिज्म की स्थिति वहां 10% से भी नीचे आ गई। जाएगा कौन? तो गल्फ की जो इकोनॉमी है और जो गल्फ की स्टैंडिंग है एज ए इंटरनेशनल इकोनॉमिक हब और इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, उसको बहुत बुरे तरीके से छिन-भिन कर दिया ईरान ने। अमेरिका तो चला जाएगा, ट्रंप अपना झोला उठा ले जाएगा, इनको इसकी कीमत बहुत लंबे समय तक चुकानी पड़ेगी कि तुमने अमेरिकन बेसिस अपने यहां बनवाए और उसके बाद ईरान के हमले पर, खासतौर पे जो द्वीप पे जिस तरीके का हमला किया, उसका जो बेस था जहां से टेक ऑफ हुआ, वो इनके यहां से हुआ था, यूएई की। और ईरान ने बिल्कुल दो टूक कह दिया कि हम इनको छोड़ने वाले नहीं है, यूएई के बेस यूज हुए थे, इनका इलाज हम करेंगे। अब ये भी जब मैं और आप बात करें, इसी दौरान ये स्टोरी। चलिए, मैंने कहा था ना कि ट्रंप को जवाब दिया अरागची ने, ट्रंप को भी सुना देते हैं, नहीं तो होगा कि एक तरफा अरागची ही बोल रहा है। ट्रंप बेचारा बहुत सीधा आदमी है। ये देखिए, सुनिए जरा, सुनाइए भैया ट्रंप को क्या बोल रहा है। We had some very good results today, as you probably heard in Iran. Very strong results militarily. We're talking to countries about policing the streets. क्लियर हो रहा है तो बता दूं, इसकी आवाज भी 17 दिन में ये हालत हो गई है इसकी कि अब आवाज लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ये कह रहा है कि वे बुरी तरह बातचीत करना चाहते हैं, मतलब ईरान बुरी तरह बातचीत करना चाहते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे अभी वह करने के लिए तैयार हैं जो जरूरी है। हम मिशन पूरा करेंगे। मिशन तो वाकई तुम पूरा करोगे, अमेरिका कहीं का नहीं छोड़ोगे, न 3 का न 13 का छोड़ोगे। अमेरिका असली अमेरिकन को, जो वहां पर मागा वाले भक्त ने, उनको सोचने का वक्त है कि अमेरिका को वो ये रसातल में पहुंचा देगा। अमेरिका के पास जो पावर है, अमेरिका, लोगों को लगता है तकनीकी पावर है, नहीं। अमेरिका को लगता है वहां के जो है अर्थव्यवस्था पावर है, नहीं। वहां की एक ही पावर है, वो डॉलर है। डॉलर जिस दिन खत्म हुआ ग्लोबल करेंसी, उस दिन सारी पावर खत्म हो जाएगी, ये मान लीजिए। फिर उसके बाद तो ये डॉलर है ना जो आपको 30 ट्रिलियन इकोनॉमी दिखती है, और ये सब डॉलर की कीमत, ताकत है और कुछ नहीं है। हटाइए, इनको हटा दीजिए। और भारत की स्थिति इसमें अगर आप जोड़ना चाहेंगे तो मैं भारत की स्थिति के लिए एक बाइट चलवाना चाहता हूं। जरा वहां का जो एनर्जी मिनिस्टर, ऊर्जा मंत्री सचिव है, उसको राइट
क्रिस राइट को चलाइए। I look, you see flow through the Straits of Hormuz right now. There were 5 tanker ships that went through the straits last night carrying liquid petroleum gas, liquefied natural gas, and crude oil. So we know flow through the Straits of Hormuz is possible. The risk is if Iran fires on those ships. A convoy flew through last night. Iran did not fire on them. Probably they made a deal with India. Very quickly, Mr. Secretary, there's a इसमें क्या कर रहा है कि भारत और ईरान ने होर्मुज जलप्रबंध से 2 भारतीय तेल टैंकरों को गुजरने देने के लिए एक डील की है। इस डील की चर्चा हमने परसों की थी। अमेरिका भी वही बात बता रहा है कि एक डील की थी। यहाँ पर आज भी जश्न मनाया जा रहा है। कल बताया गया कि अब होर्मुज में भारत की नेवी का डंका बज रहा है। कल मतलब यहाँ डंका बजा दिया कि भारत की नेवी होर्मुज में तैनात। अब होर्मुज, ऐसा लगा कि होर्मुज को भारत की नेवी ने अपने कब्जे में ले लिया है। वहां से एस्कॉर्ट देते हुए जहाजों को होर्मुज पार करवा रहे हैं। होर्मुज पार नहीं करवा रहे थे भारतीय जहाज। होर्मुज पार होने के बाद जो जहाज बड़े मुश्किल से होर्मुज पार हुए हैं, उनको वहां से एस्कॉर्ट दे करके अपने मतलब अपने जो है वाटर में, अपने पानी में, अपने पोर्ट पर डॉक करवा रहे थे। ये काम था। होर्मुज पार करवाने के लिए किसी देश की नेवी, अमेरिका उसी के लिए तो बुला रहा है सबको। तब तो नरेंद्र मोदी का नाम पहला उस लिस्ट में नाम नहीं रखा। अब आप कल्पना कीजिए, जो होर्मुज के लिए बुला रहा है कि कौन किसे किसे की अपने अपने युद्धपोत भेजो, उसमें मोदी का नाम नहीं रखा उसने। ये भी अपने आप में सोचने की बात है कि हमको किस लेवल पे मानता है और मानता है। अजीत भाई, अभी भी एयरपोर्ट अपने इंडियंस के लिए मैं बता दूं, जहां पर दुबई के फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड होने के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सारी की सारी फ्लाइट्स जो अपनी एयर इंडिया की हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस की हैं, वो सारी की सारी फॉर द टाइम भी कैंसिल कर दी गई। ये लेटेस्ट खबर है, ताकि जो भी साथी हमारे देख रहे हो, चाहे दुबई में हो चाहे यहाँ हो, उनके लिए एक अपडेट के तौर पर। चलिए, इसी अपडेट के साथ हम ये कार्यक्रम हम खत्म करते हैं। फिर हम आते हैं बड़ी खबर के साथ। ये ताजा खबर थी, इसके बाद हम बड़ी खबर के साथ आते हैं। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।